चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां मुद्दा है चलो स्कूल चले। तो चलो स्कूल चले। जी हां, अब मध्य प्रदेश में बच्चे फिर यही कहेंगे। दरअसल राज्य में स्कूल को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक नए शिक्षण सत्र में यानी 1 अप्रैल से पहली से 8वीं तक के भी सभी स्कूल खोले जाएंगे। इस दौरान स्कूलों को कोरोना से संबंधित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। लेकिन प्रदेश में अभी कोरोना का जो काल चक्र चल रहा है उसे देखते हुए इस सवाल भी पैदा हो रहा है कि क्या स्कूल शिक्षा विभाग का फैसला सही है या फिर गलत। सवाल यह भी है कि कोरोना के चलते साल भर से प्रभावित बच्चों की पढ़ाई क्या स्कूल टाइम को बढ़ाकर जल्द पूरी हो जाएगी। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बच्चे अब घर से ऑनलाइन नहीं बल्कि स्कूल के क्लासेस रूम में बैठकर पढ़ाई करेंगे। 1 साल बाद ही सही, लेकिन अब बच्चे कहेंगे चलो स्कूल चले। दरअसल स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को खोलने की न सिर्फ बात कही बल्कि इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। सभी स्कूल 1 अप्रैल से खुलेंगे। इस दौरान स्कूल को सरकार के द्वारा जारी कोरोना संबंधी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूल 2 पालियों में लगेंगे ताकि बच्चों के बीच दूरी बनी रहे। हालांकि कोरोना के संवेदनशील इलाकों में स्कूल अभी भी बंद रहेंगे। आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक सभी सरकारी हाई और सेकेंडरी स्कूल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। स्कूल के समय में 2 घंटे का इजाफा हुआ है। ये फैसला कोरोना के चलते छात्रों को हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के मद्देनजर लिया गया। आदेश में यह भी लिखा है कि बच्चे के स्कूल आने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। हालांकि इन सब के बीच सवाल इस बात को लेकर है कि जब कोरोना काल चक्र अभी भी चल रहा है तो ऐसे में सभी स्कूलों को खोलने का फैसला क्या सही है। साथ ही सवाल ये भी है कि कोरोना से जारी जंग के बीच निजी और सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि जिससे बच्चे वायरस से बचे रहेंगे। वहीं स्कूल के समय में इजाफा कर छात्रों की अधूरी पढ़ाई क्या जल्द पूरी हो जाएगी। जनता इसका जवाब जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलो स्कूल चले। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता विकास बोंदिया जी हैं। बोंदिया जी आप स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं आपके साथ, और एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं, और साथ ही हमारे साथ फोन पर जुड़ेंगे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर विपिन तिवारी जी। विपिन जी, आप शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ, रैपिड टेस्ट हो, RT-PCR हो या अभी वैक्सीन लगाने की बात हो, आप भोपाल में बेहतर कोरोना योद्धा के रूप में आप सब जगह जाते रहे, करते रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति क्या है, और इस दौरान अगर 1 अप्रैल से स्कूल खोले जाते हैं तो क्या ये संक्रमण और बढ़ेगा या ऐसा कुछ नहीं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ फोन कॉल में बुलाया। चलिए, आप है ही है इस काबिल। जी सर, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अभी जो लोगों का कहना है और हेल्थ वर्कर जो ये हैं हमारे साथ में, तो ये कोरोना का सेकेंड वो जो स्टेज आ चुका है लगभग कुछ क्षेत्रों में, जैसे से क्या है महाराष्ट्र में नागपुर है, वहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। तो अभी की स्थिति में तो ये कहा जाए कि स्कूल खोलना बिल्कुल भी जायज नहीं होगा। हम तो यही चाहते हैं कि स्कूल ना खोला जाए, इसलिए कि कहीं ना कहीं हम मतलब कोरोना का जो गाइडलाइन है वो सारी गाइडलाइन तो हम फॉलो के लिए प्रेशराइज करेंगे ही कि हाँ ये सारी गाइडलाइन पालन की जाए। लेकिन मेरा मतलब हमको नहीं लगता कि स्कूल में या स्कूल के बच्चे सारी गाइडलाइन का पालन कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हम ये जानना चाह रहे हैं कि भोपाल में पिछले 10 दिन 15 दिन पहले की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है उसमें कितना अंतर है, और क्या आपको लगता है यह स्थिति और कुछ ऐसा हो गया था कि लगभग शासन प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, और जो हमारे CMO साहब हैं और कलेक्टर साहब हैं और बाकी जो भी हेल्थ है, पुलिस
विभाग है वो काफी सजग रहा है इसको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही इस चीज को मानेंगे कि जनता जो है तो जैसे ही वैक्सीन आई तो लोगों को ये मतलब लगने लगा कि एक तरीके से ये कवच है। कुछ लोगों के मन में ये भी वहम आया कि जैसे अब तो वैक्सीन आ गई है या वैक्सीन लग गई है तो हम मास्क नहीं पहनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बंद कर दिए और मास्क लगाना कम कर दिए, तो इससे ये रेशियो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है या बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी, जिस तरह से विपिन जी कह रहे हैं कि स्कूल खोलना उचित नहीं है, विकास जी। नहीं, देखिए, नया हालांकि बात सही है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। विपिन जी जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वो सभी के मस्तिष्क में वो चिंता तो है ही है। अभी निर्णय लिया गया है, अगर स्थितियां जैसा विपिन जी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सेकेंड वेव है वो ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, तो देखिए जिलों की टास्क फोर्स, आज जैसे इंदौर में अभी शाम को ही मीटिंग चल रही है वहां की टास्क फोर्स की जो कोरोना संबंधी निर्णय लेती है, वो जिला की टास्क फोर्स अपना निर्णय ले सकेगी। मुझे तो लगता है लेकिन प्रदेश लेवल पे जो आदेश हुआ है कि अब 1 से 8वीं तक के, और वो भी अब 9 घंटे कर दिया गया है, माने सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। पहले वो शायद 10 से 11 बजे से था, ये और बढ़ा दिया गया है टाइम। देखिए जो आदेश में पढ़ा मैंने, मैं बता, देखिए आदेश का मतलब है एक ब्रॉड गाइडलाइन है ये जी, लेकिन इसमें यकीनन जब हमारे यहाँ आप देखेंगे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में जिला स्तर के ऊपर निर्णयों का अति महत्व होता ही है, हरदम होता है। ये तो कोरोना काल है, इसमें और ज्यादा कि किस जिले में कैसी स्थिति। अब देखिए कई जिलों में पेशेंट्स नहीं डिटेक्ट हुए कोविड के, बहुत दिनों से नहीं हुए, तो उन जिलों के लिए व्यवस्थाएं अलग हो सकती हैं। जहां पे ऐसी दिक्कतें आएंगी वहां पे जिला स्तर के ऊपर निर्णय लिए जाएंगे। मैंने कहा ना, जैसे इंदौर में आज तय किया गया है कि रात को 10 बजे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे, लेकिन किसी ढंग का कोई नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। तो ये स्थितियों के ऊपर डिपेंड करने वाली चीजें हैं, और चूंकि अब इतने दिनों से ठीक ठाक व्यवस्था में हम चलते रहे हैं, तो एक निर्णय लिया गया है जिसमें स्कूलों की भी डिमांड थी, पूरे प्रदेश के लिए समझ रहे थे, पूरे प्रदेश के लिए है आदेश। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, देखिए शिक्षा विभाग, भोपाल इंदौर में ही कोरोना को रहना है, ये कोरोना नहीं जानता है, ना नहीं जानता, मालूम है कि बैतूल तरफ चला जाएगा। शिक्षा विभाग अभी तक देखिए स्टेट से मनाही थी जी कि कहीं कोई स्कूल ना खोला जाए, तो पूरे जिलों के ऊपर इस मामले में अन्य कोई निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं बनता था। आज स्टेट्स के ऊपर वो ओपन किया गया, अब इसके बाद में संभागीय स्तर है, जिला स्तर है, उसके ऊपर निर्णय लिए जा सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो यकीनन सरकार बच्चों के स्वास्थ्य का, दूसरों सभी जनता के स्वास्थ्य का ध्यान है, उस ढंग से आप कहें कि सावधानी पूर्वक निर्णय लिए जाएंगे। विपक्ष क्या कहते हैं, विरोध जी? अब हम क्या बोले, विकास जी कह रहे हैं क्या बोलिए ना, स्थितियों के अच्छे से बोलते हैं ना, स्थितियों के अनुसार निर्णय बदल भी सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो सरकार है इसमें सर्कस चलते हैं, तरह के सर्कस। कोई आता है, एक आता है किरदार आता है, वो कुछ और बोल के चला जाता है, दूसरा किरदार आता है। अभी 6 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं, सब कोरोना की गाइडलाइंस को लेके ना सारी मीटिंगें हुई, ये बात हुई ना, और उन्होंने पीसी शर्मा जी के बयान पे भी ये बहुत हंसी उड़ा रहे थे कि वो कादर खान है कोरोना। अब जब 5 दिन पहले आप देख रहे हैं कि नया स्ट्रेन आ गया, रिकॉर्ड इंदौर में बढ़ोतरी हो गई, आपके पास ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है कि इंदौर और भोपाल का संक्रमण अगर दूसरी जगहों पर पहुंचे, और उसके बाद 4 दिन बाद आपने आदेश कर दी कि साहब 9 घंटे का स्कूल। भाई साहब, ये 9 घंटे का स्कूल आपने कहां सुना है? ऐसा कौन से देश में ऐसा 9 घंटे का स्कूल लगता है? 9 बजे से 5 बजे तक। 9 बजे के इसके मायने इतने समय सीमा में लगाए जा सकते, ये नहीं कि 9 बजे स्कूल को नहीं, सख्त आदेश है विकास। 9 घंटे का स्कूल है ये। नहीं जी, ठीक। आप इतनी, और क्या चर्चा क्या हो रही है कि जो बच्चों का नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। कौन सा वाला पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, पिछला वाला या अगला वाला? अगला वाला जो पाठ्यक्रम है वो 1 अप्रैल से चालू होता है, फ्रेश सेशन जो होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। कौन सा पढ़ाएंगे आप?
फिरोज जी 8 घंटे होते हैं, 9 से 5 बजे 8 घंटे होते हैं। मतलब ये कैसी बात कर रहे हैं आप बोंद्रिया जी कि आपकी सरकार जो है क्या कोई एक्सपर्ट्स लोगों से चर्चा नहीं कर सकती? अब जैसे कि विपिन तिवारी जी कह रहे थे कि भाई ये नया स्ट्रेन है, ये और ज्यादा घातक है, तो आप बताइए कि ये बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल में? क्या आपके पास शौचालय तो है नहीं स्कूलों में, आपके पास पंखे नहीं है स्कूलों में, अरे वो तो छोड़िए, आपके पास मास्टर भी नहीं है स्कूलों में, आपके स्कूलों की ये स्थिति है और आप कहते हैं कि नहीं हम तो क्या नाम से स्कूल चालू करेंगे। तो मतलब क्या सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में? हमने जब भी कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मास्टर नहीं है, तो क्या स्कूल ही नहीं खोलेंगे क्या? अरे आप स्कूल खोलिए, लेकिन आप कोरोना से बचाव का कौन सा रास्ता बना लेंगे आप जी? टाट पट्टियों ड्रेसें तो ये खरीद नहीं पाते, ये सैनिटाइजर और मास्क क्या खरीदेंगे? इनकी ये स्थिति में अभी आपको खुल के बात कर रहा हूं, कांग्रेस भी ये चाहती है कि स्कूल खुले। जो शिक्षा है, शिक्षा से बड़ी कोई प्राथमिकता नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन जान है तो जहान है। आपकी सरकार में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी का आपस में कि किस तरीके से करना। डायरेक्ट शासन ने आदेश निकाल दिया। अरे आप एक लाइन और नीचे लिख देते कि जिला कलेक्टर अपने जिले की स्थितियों को देखते हुए इस आदेश का क्रियान्वयन करें, तो भी एक बात समझ में आती। आपने सीधा आदेश निकाल दिया, और वो भी कितना, 8 घंटे का स्कूल। और जो अध्यापन में नुकसान हुआ, तो ये बताइए मुझे कि पिछली क्लास और अगली क्लास दोनों साथ मिलकर पढ़ा रहे हैं क्या करेंगे आप इसमें? सरकार के पास किसी चीज के जवाब नहीं। आपने जनप्रतिनिधियों से बात नहीं की, आपने विपक्ष से बात नहीं की, आपने हेल्थ एक्सपर्ट से बात नहीं की, और स्कूल खोल दिए सीधे, और सीधे आदेश ही प्रसारित कर दिए आपने। ऐसा नहीं चलेगा बोंद्रिया जी। कोरोना को लेके कि आधी रात, बस उत्तर चलाइए कि बोलने भी दीजिए। हाँ सवाल खड़ा किया, नहीं सुनिए, आधी रात को आए, ताली बजाई, नोट बंद, ताली बजाई, लॉकडाउन, ये ऐसा नहीं चलेगा। विपक्ष को एक एक बात स्पष्ट चाहिए कि आपके पास क्या स्कूलों में इंतजाम है, कौन सा अध्यापन कराएंगे आपके पास टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है, अगर अभी जो स्ट्रेन है तो उस स्ट्रेन की कितना घातक हो सकता है, पूरी चीजों की हमको जानकारी चाहिए। अब आपका सर्कस बहुत, 1 साल से सुन लिया हमने, कोरोना कोरोना कोरोना, अब बहुत सुन लिया। अब आप पूरी बातों को विस्तृत बताए सरकार, उसके बाद स्कूल खोलिए। स्कूल खोलने के लिए पक्षधर हम भी हैं। सर विस्तृत विकास से पूछ लेंगे, लेकिन आशीष जी आपकी क्या टिप्पणी है? जो खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, और जो समय बढ़ा दिया गया है, हो सकता है सरकार ने सोचा हो कि चूंकि इस दौरान जो नुकसान हुआ है बच्चों का, आप भी जानते हैं ऑनलाइन क्लासेज और सीधे आमने सामने की क्लास में बहुत फर्क है। बिल्कुल सही बात है। स्कूल देखिए, स्कूल खुलना तो चाहिए जी, लेकिन उसके पहले उन खतरों का आकलन बहुत भली भांति हो जाना चाहिए। वो बच्चों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इन सब का पालन नहीं कर सकते। वो उनकी एक अलग प्रवृत्ति होती है, बच्चों को बहुत ज्यादा अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तो यदि इस चीज का आश्वासन स्कूल दे सकते हैं और उस पर कोई अभिभावकों की समिति या कोई ऐसी चीजें बना के उसकी मॉनिटरिंग करा सकते हैं, तो ये रिस्क लेना मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक हो सकता है। अदरवाइज इसको ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो स्वास्थ्य है और वो उनसे उनका घर और सारी चीजें प्रभावित होती हैं। तो स्कूल खोलने के पहले सरकार को इसका आकलन करना चाहिए। और ये सही बात आई है कि सभी समाज के सभी वर्गों का, जिसमें विपक्ष भी शामिल है, इन सबकी राय शुमारी कर बहुत भलीभांति कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी सरकार ने कहा है कि 29 से 28 अप्रैल से परीक्षा होंगी, फिर कहा 1 अप्रैल से स्कूल खुलेंगे। तो ये बात भी सही है कि उस स्कूल में होगा क्या, वो क्या पढ़ाया जाएगा, क्या तैयारी की जाएगी, और सरकार की इसके पीछे पूरी एक पूरा उनका जो ब्लूप्रिंट है क्या स्कूल का, वो कैसे स्कूल चला पाएंगे। तो ये सारी चीजें, इनका अध्ययन अगर यदि हो जाता है तो स्कूल खोलना ठीक हो सकता है। क्योंकि कई बार जो होता है, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, बहुत पढ़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपने करियर को फोकस करके आगे चलते हैं, वो सब लोग डिप्रेशन में तो हैं, इसमें नहीं माना जा, क्योंकि स्कूल अगर उनके नहीं खुल रहे हैं, लंबे समय से नहीं जा रहे हैं, तो वो एक बेचैनी उनके अंदर है। लेकिन उस बेचैनी के परे भी ये देखा जाना चाहिए कि स्वास्थ्यगत दृष्टि से वो कितना सेफ हो सकता है। स्कूल खोलने को लेकर के ही नहीं, बाजार और सारी चीजें खोलने को लेकर भी, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश सरकार शुरू से भ्रम में नजर आई है, या ये करूं वो करूं वाली स्थिति में रही है। आज जब मध्य प्रदेश में 400-500 मरीज रोज नए मिल रहे हैं, इंदौर में 190 के करीब मरीज आए हैं, भोपाल में 100 तक के मरीज रोज आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार अभी भी सिर्फ ये कह रही है हम 2 दिन बाद लागू करेंगे, 3 दिन बाद कदम उठाएंगे, और वो 3 दिन भी बीत रहे हैं, सरकार के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं।
तो जनता के स्वास्थ्य को, स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य को, इन सबको लेकर के एक व्यापक चिंता के लिए एक मंच बनाना चाहिए, जिसपे लोगों की बात होनी चाहिए, एक्सपर्ट की राय लेना चाहिए, और उसके पहले और साथ में विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना, निश्चित तौर पर विपक्ष के साथ बात होनी चाहिए, क्योंकि उनके भी जनप्रतिनिधि हैं, लगभग 100 विधायक विपक्ष के हैं, वो भी काफी जनता की राय या वो समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं। तो इन सबको बैठकर बात करना चाहिए, क्योंकि बीमारी किसी दलगत बीमारी तो नहीं है, ये पूरी समाज को घेरे हुए। तो इसमें समाज की भागीदारी होना चाहिए सरकार के किसी भी निर्णय में। हर निर्णय को राजस्व से जोड़ने की जो प्रवृत्ति है सरकार की, इस पूरे कोरोना कालखंड में पिछले 1.5-1.25 साल में देखी जा रही है, वो ठीक नहीं है। विकास जी से उत्तर ले लेते हैं। विकास जी, इसमें निश्चित तौर पे अगर विपक्ष की भी सहमति ले लेते, एक बैठक को कर लेते। बिल्कुल देखिए फिरोजी तो कह रहे नहीं है ना, देखिए विपक्ष हमेशा अपने उद्गार भी प्रकट करता रहा। मैंने क्या कहा त्रिपाठी साहब कि जो टास्क फोर्स होती है उसमें विपक्ष के हों पक्ष के हों, सबके जनप्रतिनिधि सदस्य होते हैं और मिल बैठ के निर्णय लेते हैं। नहीं, ये आदेश जो जारी हुआ है इसमें कहीं राय दी गई है? अब इसमें राय, ये तो शिक्षा विभाग ने जारी किया। हमारे यहाँ देखिए क्या प्रोटोकॉल बनाया गया, देखिए सरकार में ही है ना। नहीं देखिए हमारे, देखिए समझिए एक परामर्शदात्री समिति भी होती है। हाँ, यकीनन बैठकें हुई हैं, एक्सपर्ट्स ने बताया है, सब शिक्षा विभाग की बैठकों में सब शामिल रहते हैं। और मैं जो बात कह रहा हूँ कि हमेशा से शिक्षा और स्कूलों का खुलना बंद होना, ये एक जिला स्तर पे भी निर्णय का हमेशा इसमें हिस्सेदारी रही है। मतलब जब सामान्य समय में रहती है, तब कोरोना चलते हुए जब हमने टास्क फोर्सेस को मजबूत, वहां पे टास्क टीम्स को मजबूत किया है, उसके लिए स्पेशल बैठकें होती हैं जिला स्तर पे, जिसमें पक्ष प्रतिपक्ष, एक्सपर्ट्स, प्रशासन के लोग, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर सब शामिल होते हैं। तो ये सब निर्णय सबकी सहमति से ही हो रहे हैं और होंगे भी। और मैं 2 बातें और बता देना चाहता हूँ। देखिए समय सीमा मतलब 9 बजे के पहले कोई स्कूल नहीं खुले, ये मंशा है। नंबर दूसरी बात, अभिभावकों की मंजूरी और तो और लिखित मंजूरी के बाद ही उनके बच्चे स्कूल जा सके, कक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। फिरोज भाई बड़े चुटीले अंदाज में, मतलब हल्का करने की बात है, क्या पढ़ाया जाएगा? अरे साहब, जो सिलेबस होता है स्कूल का, जिस बच्चा जो इस क्लास में होता है वही तो पढ़ाया जाता है। मतलब ये देखिए विषय को हल्का करने का प्रयास विपक्ष अगर करेगा तो विपक्ष से फिर सम्मति, सहमति, मंत्रणा ये सब पीछे हट जाएंगी। आपने आदेश में ये लिखा है कि जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है उससे कालखंड को बढ़ाया जा रहा है। तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ आपके आदेश में, मैं निवेदन भाई आप पुराना पढ़ाई का तो देखिए सिलेबस का नुकसान हुआ है। बड़ी स्पष्ट सी बात है, अगर एडवांस क्लास को बच्चा पढ़ रहा है और पिछली क्लास का जो फंडामेंटल एक कोई तथ्यात्मक जानकारी में वो अगर कमजोर है, मिस कर रहा है, तो यकीनन उनको भी ज्यादा एक्सप्लेनेटरी ढंग से नई कक्षा में पढ़ाया जाएगा। ये बहुत सामान्य से एकेडमिशियन पे छोड़ दीजिए, मत करिए फिरोज भाई, आप ज्यादा मत लगाइए। क्या है एकेडमिशियन लगाएंगे तभी तो आप करेंगे, आप छोड़िए ना। जो चीजें हम ये मतलब ये राजनीतिक चर्चा का विषय है क्या कि क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा? अरे भाई ये एक्सपर्ट्स पे छोड़िए ना जो पढ़ने पढ़ाने। अरे आप एक्सपर्ट की सुनते कहाँ हैं? अरे कैसी बातें कर भाई, आप एक्सपर्ट की सुने होते तो ये सुन लेते हैं ना, आपकी सुन लेते हैं। अब हमारे सामने हमारे पैनल में एक हेल्थ एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कहा कि स्ट्रेन है। आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर ये सेकंड अपनी राय हो सकती है और ये बच्चों के ऊपर मान लीजिए गलती से घातक हो गया। मध्य प्रदेश में विपिन जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, त्रिपाठी जी इतला कर रहे हैं हम सबको, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट है ना। अन्य प्रदेशों में क्या स्थिति है? पूरे अन्य प्रदेशों में एक प्रदेश में स्कूल खोली गई थी, सारे के सारे बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए। नहीं देखिए, सारे के सारे नहीं हो गए, एक स्कूल कक्षा में हो गए तो उसको उस ढंग से डील किया गया ना। देखिए कहीं भी कोई इस ढंग की घटनाएं होंगी तो उसको किस तरह से हमें उन परिस्थितियों में काम लेना है, कैसे वहां पे स्कूलों का संचालन करना है, उसके भी निर्देश जारी हो रहे हैं और होते रहेंगे। दूसरी चीज,
मैंने बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं कि हर जिले की स्थिति अलग अलग है। मध्य तो प्रदेश उस आदेश में इतना ये होना बड़ा चाहिए ना प्रदेश है। विकास जी, उस आदेश में ये होना चाहिए लाइन लिखी होनी कि चाहिए। आप वहां से साहब। संबंधित जिला के कलेक्टर या संबंधित अधिकारी शिक्षा विभाग त्रिपाठी साहब, जो के प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जो टास्क फोर्स के मद्देनजर चीजें दी गई हैं, उसमें कलेक्टर्स को अधिकारिता है। भाई राज्य हमेशा शासन से जब ही उस टास्क फोर्स को भाई अधिकारिता। जब राज्य शासन अरे ऊपर से basic- आदेश दे देता है तो फिर जिला कलेक्टर ना, को ना, वो आप आदेश मत का कंफ्यूज क्रियान्वयन होइए। करना हो। मैं आपको अरे आपको आप इन्फॉर्म confuse कर रहा हूँ कर रहे ना, हैं मैं आपको कलेक्टरों को इन्फॉर्म और कर रहा हूँ बाकी ना, लोगों ना, को। नहीं कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ सामान्य परिस्थिति में कलेक्टर किसी भी दिन चाहे अपनी परिस्थितियों को भाप के उस जिले के स्कूलों की छुट्टी डिक्लेयर कर सकते हो, करते ये सिर्फ क्या तीन मजाक की तीन बात छुट्टी करते हो? डिक्लेयर करने का अधिकार है हाँ, विकास नहीं, जी। नहीं, नहीं, सिर्फ कलेक्टर सिर्फ तीन तीन छुट्टी नहीं, डिक्लेयर करने का आप- अधिकार है। कौन सी छुट्टी? कोई भी छुट्टी वो लोकल स्थानीय हॉलीडे, डिक्लेयर कर लोकल सकता है। हॉलीडे नहीं तो रहते किस हैं। वजह से? ये आशीष मान जी, लीजिए बेटा, आशीष जी बताइए आप कहीं थोड़ा अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? क्या 3 दिन नहीं, तक रहेगा? वो अलग चीज है, ऐसा- मैं लेकिन यही कह रहा हूं। इच्छा अनुसार कलेक्टर सिर्फ 3 दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर सर, सकता है ऐसे तो जिले में। 3 क्यों दिन का आशीष जी? लोकल हॉलीडे भी बिल्कुल कोई सही सा बात है, चयनित हाँ। किया जा हाँ? सकता है जिले हाँ, शहर के बिल्कुल लिए, सही वो है। विषय अलग है। जी। वो विषय अलग है। परिस्थिति जन्य जिसमें हमें ये भापने की बात हम कर रहे हैं कि सुरक्षित है या नहीं है उस जिले में स्थिति कोरोना के संदर्भ में, हम वो बात को देखें। नहीं, लेकिन एक बात इसमें आई है कि सरकार ने साफ कहा है कलेक्टर अपने स्तर पर निर्णय नहीं लेंगे। पीछे कई बार इस तरह की चीजें हुई हैं। सरकार ने कहा है जो निर्णय होगा सरकार के स्तर पे किन होगा। चीजों में? किसी भी देखिए, कोरोना को देखिए, लेकर के ना, नहीं, कुछ जिलों ने अपने स्तर पर, अभी बालाघाट की बात आई थी, इसके पहले कई जिलों में बात आई थी जिन्होंने नाइट अपने कर्फ्यू स्तर के पर मामले में बालाघाट को नाइट आशीष कर्फ्यू भाई नहीं लगाने दिया नहीं, हाँ, नाइट ये कर्फ्यू के निर्णय मामले राज्य में निर्देश रहे हैं। दोनों बातें कर रहे हो आप। नहीं हंसने का विषय नहीं है, दोनों बातें कर रहे हैं। हाँ, करेंगे ना दोनों बातें, जो उचित होगी उस तरह की बात करेंगे। अगर दोनों तरह की बातें उचित है करना आप और कह रहे उस हो संदर्भ एक में तरफ निर्णय सही लिए क्या जाए, है ये बताइए मुझे। देखिए हर कलेक्टर निर्णय अपने जिले पे स्तर नहीं पर छोड़ा जा निर्णय ले सकता, सकते हैं अथवा नहीं ले हर सकते। आप निर्णय यहाँ जिले यहाँ पे में नहीं जवाब छोड़ा दीजिए। जा जी। सकता, हर निर्णय जिले पे आप नहीं छोड़ा जा सत्ता सकता। पक्ष में विकास जी ये- तो ऐसा थोड़ी दो बात करेंगे, ना, ना, हम दो हर बात तरह तो- की बात करेंगे, ऐसा देखिए, थोड़ी। नहीं विकास जी देखो, देखिए, आप एक बात समझो, आपकी बात को कोई नहीं काट रहा, आप अपनी जगह पे सही हो राजनीतिक रूप से, ना, लेकिन राजनीतिक नहीं, मैं नहीं तो नहीं प्रशासनिक नहीं बातें भी बता नहीं रहा हूं। प्रशासनिक रूप से ये जिस ढंग देखिए, से स्कूल कलेक्टर प्रशासन काम करता जब है। कलेक्टर अपने लेवल पे छुट्टी घोषित नहीं कर सकता तो वो स्कूल के सैकड़ों बच्चों को कैसे दांव पे लगा सकता है? तो ये सब सरकार के स्तर पे बातचीत होनी चाहिए और सरकार से और जो आदेश निकले हैं उसमें आशीष भाई। सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए ना। आशीष भाई देखिए, ये निर्णय कब लिया गया? 4-5 दिन पहले लिया गया। हाँ। अभी परसों परसों की बात है। 4-5 दिन पहले इसकी प्रस्तुति आ गई थी। जी, अभी आप सत्ता में हैं इसलिए आपको मालूम होगा, हम लोगों को तो परसों मालूम ऑर्डर पड़ा। जारी हुए। जी, अभी 1 अप्रैल का वक्त है ना, जहां जैसी स्थिति, देखिए कोरोना के मामले में कहाँ इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कहाँ अच्छा, मरीज मीडिया ज्यादा में निकल आने रहे की हैं, ये क्या हमें जारी पता किया है क्या? ये हमें पता है क्या? हमें 1 महीने बाद में क्या होगा ये पता है क्या? नहीं पता है। इसमें अरे आप निर्णय मुझे ये हमें बताइए, हमेशा आपने क्या स्थिति पेरेंट्स जन्य लेने टीचर पड़ेंगे बुलाई हमें। क्या स्कूलों में? अरे आप कोई पेरेंट्स आवश्यक- टीचर मीट स्कूलों में उससे बुला क्या लेते, होगा? अभिभावक क्या उससे चाहते क्या हैं? होगा? अभिभावक क्या चाहते हैं? बिल्कुल, अभिभावक क्या उनके चाहेंगे मन में तो डर उनके है बच्चे अथवा आएंगे, नहीं नहीं है? तो नहीं आएंगे। नहीं, लेकिन वो नहीं मत आएंगे। करिए फिरोजी ऐसी बात, हर स्कूल में हर कक्षा के अरे जब पालक आप बुला के खोल चर्चा की देंगे। जाए, करके देखिएगा कभी आप। नहीं, यदि क्या अभिभावक practical बातें करिए। नहीं, मेरी एक छोटा सा मेरी एक उत्सुकता है कि अभिभावक ये बोलता है कि मैं अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता स्कूल, तो क्या रेमेडी है? क्या उसको नहीं, उसका कोर्स को लेकर जो पिछड़ेगा या कोई नंबर या मार्किंग होगी या रैंकिंग होगी तो फिर क्या होगा? ये चीज, ये कोई प्लान है क्या? आशीष जी, ये माइक्रो लेवल की बातें हैं, मैं फिर भी बताता हूं आपको। अटेंडेंस कंपलसरी होती है कि इतनी निश्चित प्रतिशत की अटेंडेंस होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे को एग्जाम्स में या सेशनल मार्क्स में डिफर किया जाता है। वो चीजें अब लागू नहीं होंगी ना, ये तो बड़ी स्वाभाविक सी, ये लिखा हुआ है उसमें कि अभिभावक की लिखित मंजूरी से ही बच्चा कक्षा में जा सकेगा। नहीं, ये चीजें तो ये नहीं है। चलिए, वो इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं कहा गया है कि अटेंडेंस पे भी कुछ बात होगी, ये साइलेंट है मामला अभी। हाँ, हर चीज मैं तो एक बता रहा हूँ कि क्रोनोलॉजी कैसे डेवलप होती है। अभिभावक 100 लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं, एक अभिभावक अगर लिख के देगा मैं अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहा हूँ, तो वो कोर्स अगर पढ़ा दिया गया है तो उसके लिए फिर से पढ़ाया जाएगा क्या? वो तो मजबूरी हो गई है सारे बच्चों को भेजने का, सारे अभिभावक भेजेंगे। देखिए, ये तो अब हमेशा से जो एब्सेंटी रहता है
उसको ऐसा तो नहीं कि कोई स्कूल में अलग थलग छोड़ दिया जाता है कि तो बेटा तो अब उस आप दिन बोल नहीं रहे हैं थे, तो एब्सेंटी, उस एक दिन नहीं तरफ थे। उसके लिखित नहीं, परमिशन मैं की क्या बात कह कर रहा रहे हूं, हैं। वो एब्सेंटी मतलब उस दिन अनुपस्थित रहता है। अनुपस्थिति की गणना करना कि तुम्हें एग्जाम दिया जा सकेगा कि नहीं दिया जा सकेगा, इसमें शिथिलता की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए, अगर मेरा अनुपस्थित समय है भी उससे, विकास जी अगर समाप्त कोर्स आप बाद तो- में समझना चाहे तो पूरी टीचर कोई सरकार यहीं बैठ के उसे चला हाशिए पे लीजिए थोड़ी छोड़ श्रीमान। देते हैं। अरे आप तो पूरी सरकार यहीं बैठ के अरे चला मुझे तो लीजिए ये बताइए श्रीमान। आप फिरोज जी, आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये आपके मन चाहते से हैं। हम भी तो विपक्ष क्या चाह रहा है? विपक्ष क्या चाह रहा है? पता तो लग जाए। विपक्ष 1 अप्रैल से स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? हाँ या नहीं बता दीजिए देखिए, आप। विपक्ष ये चाहता है हाँ। कि पहले आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात करिए, अभिभावकों चलिए। से बात करिए, हाँ। जनप्रतिनिधियों से बात करिए, और उसके बाद एक समग्र पूरी नीति बना के आप सामने लाइए। यदि अभिभावक कहते हैं कि नहीं अभी हमको ये इस प्रकार का डर है, अभी हेल्थ एक्सपर्ट से बात हो गई कि नया जो स्ट्रेन आया है ये ज्यादा घातक हो सकता है और अभी बहुत तेजी से एक सेकंड वेव आई है, तो मतलब ऐसी कोई स्थिति निश्चित में आपका मन कुछ नहीं कहता ना? नहीं, निश्चित आपका मन मन कुछ नहीं नहीं कहता कहता भाई, ना? ये मन का आपका अरे अरे मन अरे का, हृदय का, आपका बुद्धि, आपकी बुद्धि, अरे आपकी भाई, आपकी विवेकशीलता अरे भाई, ये खत्म है ना मन इस का मामले सवाल में? नहीं है। बताइए कि हमारा कोई विवेक नहीं है इस मामले में। विवेक नहीं है। नहीं, हमारा देखिए, कहना ये है कि जो आशीष जी expert कुछ है कहना वो चाह रहे हैं। बताएं फिरोज जी। और उसके अनुरूप सरकार निर्णय ले। आपका कोई नहीं, विवेक नहीं है ना? आप नहीं। ये बताइए जनता को। मैं एक बात पूछ रहा हूँ फिरोज जी, कि आप कह रहे हैं कि इनसे सबसे पूछिए, इंक्लूडिंग आप, मतलब विपक्ष से भी पूछिए, लेकिन क्या आप एक बड़ा विपक्ष हैं, आप अभी अभी सरकार से उतरे हैं, तो आपने सरकार चलाई है, तो क्या आप एक अपनी अध्ययन रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं सरकार को? देखिए ये क्या सही होगा क्या गलत? देखिए, हमारी अध्ययन रिपोर्ट हमको देना चाहिए, जी। हो सकता है हम इस पर विचार करें हुआ शीर्ष लेवल पे, लेकिन जो वर्तमान में हमारा कहना है कि एक तो बच्चों को स्कूल जाना है, 9 छोटे बच्चे हैं, और अगर जैसे कि अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि एक राज्य में खोले थे एक स्कूल में पूरे बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो ये कोरोना जो है घर घर पहुंच जाएगा। बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते, बच्चों से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही बहुत बात। देर तक मास्क लगाए रहें, और बच्चे जो हैं आपस में घुले मिले ना, और एक अकेला टीचर 50 बच्चों को संभाल लेगा, पढ़ा भी लेगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करा लेगा, ये संभव नहीं है। त्रिपाठी साहब, इसलिए ये है कि हम चाहते हैं कि स्कूल खुलें, जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो, बच्चों के भविष्य का सवाल है, शिक्षा प्राथमिकता, लेकिन जान है तो जहान है। पहले तो आप जान की चिंता करेंगे ना, तो आप जान की चिंता करेंगे तो आपको एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक पूरी राय दें कि ये कोरोना का स्ट्रेन है, चलिए, कितना हमारा घातक है। उसके बाद अभिभावक अगर उनके मन में डर होगा तो आप कितने ही आदेश खोल लीजिए, वो स्कूल बच्चे जाएंगे मैं तो ही, हाथ उससे करके क्या लाभ फांसी होने क्या, वाला? पढ़े लिखे को फांसी क्या, 10th 11th 12th क्लासेस चल रही है ना? भाई वो बड़े बच्चे हैं। अरे सुनिए तो एक ठीक है। मिनट, अब और अब जब वहाँ सक्सेसफुल होगा तो हम नहीं नीचे है के भाई, स्तर पे उसमें आएंगे भी नहीं स्ट्रेंथ आएंगे नहीं नीचे है, कक्षाओं पे। उसमें भी स्ट्रेंथ नहीं है स्कूलों में, आप जाके देख लीजिए। फिरोज भाई, चलिए, हमारा विकास अगर जी, जो पढ़ना समय- चाहते हैं बच्चे, स्कूल पहुंचना चाहते हैं, उन्हें आप रोकना चाहते हैं क्या? मैं चल। किसी को नहीं रोकना जो चाहता, अभिभावक लेकिन सुनिश्चित जो- है अरे लेकिन कि आपने आदेश वो पारित सुरक्षित कर दिया, अब महसूस आप कर रहे उससे हैं, तर्क देते तो रहे आप कि क्यों? यही होना ना, ना। चाहिए, तो वो विपक्ष मानने को तैयार अरे नहीं तो है। विपक्ष कोई भी सरकार के चलिए, कदम में विकास कभी जी, माना है? बताइए कौन से एक दो विकास कदम जी, आपने माने? विकास जी, फिरोज जी, हमारा समय समाप्त हो गया है। आप दोनों लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बात पे कोई दो राय नहीं कि कोरोना के चलते स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे पढ़ाई में पिछड़े हैं, लेकिन उनकी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए जिस तरह से वायरस के सक्रिय होने के बावजूद स्कूल खोले जा रहे हैं वो शायद अभी उचित नहीं है, ऐसा विपक्ष का मानना है। कांग्रेस का कथन है कि बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस जिस तरह से बढ़े हैं उसे देखते हुए सही यही होगा कि बच्चों की पढ़ाई पहले की तरह कुछ और समय ऑनलाइन जारी रखी जाए, क्योंकि जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी तो भविष्य बनेगा। खैर, क्या करना है और क्या नहीं, ये सरकार को ही तय करना है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलते हैं। नमस्कार।